new states and the union territories created after 1956. ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात. ठीक है, एक्चुअली 1956 के बाद ही क्यों बोला मैंने, इट वॉज द ईयर व्हेन एक एक्ट आया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. मैं आपकी ना स्टोरी में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट करके आया था. बट इस पे ना बड़ा झंझट हुआ था. पहले ना सबसे पहले हमारे स्टेट्स ना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज बेस पे बनने लगी थी. फिर उनमें से एक बंदे थे, बड़े क्लास में सुनोगे आप, ठीक है, में क्या कहते हैं, पौती करके नाम था उनका, लास्ट में पौती, मतलब वो जो तमिलनाडु के थे. ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पे थे. ठीक है, तो उसके बाद वहां पर स्टेट भी बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे. फिर सारी स्टेट्स मतलब करने, फिर डिफरेंट डिफरेंट इसमें चेंजेस आने लगे. बट एक्चुअली 1960 में जो स्टेट बनी वो थी आपकी महाराष्ट्र एंड गुजरात. In the 1916, the bilingual state of Bombay, पहले महाराष्ट्र was considered to be state of Bombay. It's divided into two separate states, महाराष्ट्र और गुजरात. गुजराती स्पीकिंग मतलब बायलिंगुअल, लिंगुअल मतलब टू लैंग्वेजेस फॉलो करने वाले. ठीक है, तो गुजराती, ठीक है, और महाराष्ट्र. ठीक है, समझ रहे हो. तो गुजरात was established as a 15th state of Indian Union. ठीक है, फिर है दादर एंड नागर हवेली. ठीक है, The Portuguese ruled this territory until its liberation in 1954. मतलब दादर एंड नागर हवेली जो थी वो कब फ्री हुआ बेटा, इन 1954. लिबरेशन समझते हो ना, हम लोगों ने फ्री करवाया. एक होता है खुद फ्री करके चले गए, एक होता है लिबरेशन, हम लोगों ने उसको फ्री करवाया. ठीक है, subsequently the administration was created till 1961. It was converted into Union Territory by India in the 10th Constitutional Amendment Act 1961. ठीक है, नहीं आजकल वो मुंबई है. ठीक है, बॉम्बे इज मुंबई ना, अब उसको बॉम्बे नहीं बोलता. तो समझ आ गया. 10th अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये बना. फिर गोवा एंड दमन एंड दीव. इंडिया एक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम द पोर्टुगीज. याद रख लीजिएगा, नागर, दादर एंड नागर हवेली, गोवा एंड दमन एंड दीव, ये सारे के सारे पोर्टुगीज के अंदर थे. And by means of police action in 1961, they were constituted as, वहां पर लिखा था लिबरेशन, यहाँ पर लिखा है एक्वायर्ड. तो वर्ड्स का डिफरेंस है, पर मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ. इन सबका अलग अलग मीनिंग होता है. 1961 they were constituted as a union territory by the 12th, वो 10th और ये 12th Constitutional Amendment Act 1962. Later in 1987 Goa was conferred as a statehood. इसको फिर statehood दे दिया गया, मतलब state बना दिया गया. Consequently, Daman and Diu was made a separate union territory. फिर आता है पुडुचेरी. Puducherry, the territory of Puducherry comprises of former French establishment in India known as Puducherry, Karaikal, Mahe, and Yanam. Okay, the French handed over this territory to India in 1954. Subsequently, it was administered as an acquired territory till 1962. When it was made a union territory, it is by 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो कैसे हम लोगों ने डिफरेंट, ये तो सिंपल स्टेट्स बताई हुई है. बड़ी स्टेट्स देखो, जब एक बार सिलेबस हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर एक स्टोरी सी जरूर बताऊंगी. जब सिलेबस होने के बाद हमारे पास टाइम बचेगा, जब हम रिवीजन करेंगे, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको और भी बताऊंगी. ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लिमिट्स की वजह से थोड़ा सा कम करवा पा रही हूँ. ठीक है, जो आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ा पा रही हूँ, ये भी मैं एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ. मैं आपको सीधा बताऊँ, ये भी मैं बहुत एक्स्ट्रा करवा रही हूँ आप लोगों को. ठीक है, next is Nagaland. In 1963, the state of Nagaland was formed by taking the Naga Hills and the Tunsang area of the state of Assam. This was done to satisfy the movement of hostile Nagas. However, before giving Nagaland the status of 16th state of Indian Union, it was placed under the control of Governor of Assam in 1961. Haryana, Chandigarh, and Himachal Pradesh. In 1966, the state of Punjab was bifurcated to create a Haryana. It is the 17th state of Indian Union and the Union of Territory of Chandigarh. This is followed by the demand of separate Sikh homeland, Punjabi Subha. ठीक है, raise the Akali Dal, and Akali Dal is a regional party of Punjab. समझ आए? Under the leadership of Master Tara Singh, ठीक है, on the recommendation of the Shah Committee 1966, the Punjabi speaking areas were constituted into the unilingual state of Punjab. पहले दो states, the state बड़ी state थी, फिर इसको हमने पंजाबियों ने बोला कि we need a different
एंड द कंप्लीटली सिख होमलैंड, ठीक है। एंड उसके अंदर उन्होंने उनका एक लीडर जो था, जो लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह, जो कि अकाली दल, ठीक है, जो आपकी वहां की पार्टी है, लोकल पार्टी, ठीक है, वहां पर इन्होंने इसके बारे में सोचा, ठीक है। द हिंदी स्पीकिंग एरियाज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट ऑफ हरियाणा, जो हिंदी स्पीकिंग थे या हरियाणवी थे, ठीक है, उन लोगों को हरियाणा मिल गया। एंड द हिल्स एरियाज वर मर्ज्ड, जो हिल बीच वाला पार्ट था, ठीक है, जहां पर हिल एरियाज थे, ठीक है, उसको उन्होंने यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया। इन 1971 द यूनियन ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर एलिवेटेड अ स्टेटस ऑफ अ स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनी थी हिमाचल, एंड वो फिर 8th इंडियन स्टेट ऑफ यूनियन बन गई, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, कैसे कैसे काम हो रहे हैं, ठीक है भाई। होमवर्क दूंगी इससे रिलेटेड आज, और आज होमवर्क जो करेगा उसके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे उसके RIMC के पेपर में, आज का जो होमवर्क करेगा बच्चा, ठीक है। तो करना, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। इन 1972 द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट अ मेजर चेंज, ठीक है। द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, द सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड, एंड द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओरिजिनली नोन एज द NEFA, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, agency came into being. With this, the number of states of Indian Union increased to 21. Manipur is the 19th, Tripura is the 20th, and the Meghalaya is the 21st. Initially, the 22th Constitutional Amendment 1969 created Meghalaya as an autonomous state or sub-state within the state of Assam, with its own legislative council of ministers. However, this does not satisfy the aspirants of people of Meghalaya. मतलब मेघालय को सब स्टेट बनाया गया था अंडर द असम, ठीक है, बट इससे लोगों को, मतलब मेघालय वालों को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा हमें तो अलग से स्टेट चाहिए, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज थे पहले, तो अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट जो है बना दिया गया, ठीक है बेटा। Sikkim, till 1947 Sikkim was an Indian princely state ruled by the Chogyal, ठीक है। In 1947 after the lapse of British paramountcy, ठीक है, ये एक स्कीम है या डॉक्ट्रिन है, Sikkim became the protectorate of India. प्रोटेक्टरेट मतलब इंडिया के अंडर, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। वेयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सिक्किम, ठीक है। अब इंडिया ने कहा प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्यों ना अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं, अपनी यूनियन स्टेट बना लेते हैं। सही बात है, प्रोटेक्ट करें तो हम क्यों उसको अलग से वो करें, प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो अपने उसमें ले लेते हैं, कंट्रोल में, ठीक है। In 1974, Sikkim expressed its desire for greater association with India. Accordingly, the 35th Constitutional Amendment 1974. अगर आप सिक्किम जाओगे तब आपको पता चलेगा सिक्किम is far better and best compared to all the states. बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, ठीक है। वहाँ के लोग खुद ही कचरा नहीं फेंकते, वो पुलिस के डर की वजह से नहीं, वो खुद ही गंदा नहीं करते, ठीक है। वहाँ के हिल्स बहुत साफ सुथरे हैं। This amendment introduced a new class of statehood under a statehood, ठीक है जी, by conferring on Sikkim the state of associate state of Indian Union. For this purpose, a new article 2A and the new schedule 10th schedule containing the terms and conditions were inserted in the constitution. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।